एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत यहां पर मिलती हुई और इसमें तारिक रहमान को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में ये जीत लोगों के भरोसे को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। भारत दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको ये बताते चले कि बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री और लगातार जो बधाई है वो यहाँ पर दी जा रही है और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर बधाई दी गई है। पीएम का वो पूरा पोस्ट हमने आपको दिखाया और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस जीत के क्या मायने हैं, पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा, भारत बांग्लादेश के रिश्ते किस तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड सुरक्षा विशेषज्ञ की तरफ के लिहाज से उनसे हम समझेंगे कि क्या इसके मायने हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित सिंह संयोजक है युवा चेतना के। सुजाता पांडे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह, बांग्लादेश में जो हालात बने ऐसे में बीएनपी की जीत ये क्या बताती है और जमात की हार ये क्या दुनिया को संदेश देती है? सर जय हिंद, नमस्कार। बड़ी सीधी सीधी बात करूंगा कि इट इज ऑलवेज बेटर कि एक नोन डेविल हमारे पास आए। बीएनपी का मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं। बीएनपी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया भी नहीं रही है, ये हमारे को ऑलरेडी पता है। लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि जमात को हार मिलती है और बीएनपी इस बार लीड कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 17 से 20 साल आदमी जो उस देश से बाहर रहा हो, मैं ऐसा समझता हूं कि वो एक नई सोच के साथ शायद आया होगा, अपने यहां कुछ ठीक करेगा। मैं नहीं कहता कि दे हैव टू बी प्रो इंडिया, मैं ये जरूर कहूंगा, बट दे हैव टू बी प्रो बांग्लादेश। और बांग्लादेश का इंटरेस्ट जिस चीज में हो, वो एक आदमी जो उस पॉलिटिक्स से बाहर रहा है, उस पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहा है, जब वो वापस आएगा तो मेरा अपना आकलन है कि वो अपने देश की भलाई के लिए काम करेगा। और अगर वो अपने देश का भला चाहता है तो ऑटोमेटिकली ही हैज टू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना की जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है उसका अट्रैक्शन उसको नहीं आना चाहिए। उसे मालूम है कि अगर पूरा बांग्लादेश कपड़े के बिजनेस के ऊपर चलता है तो उस कपड़े का कपास उसको भारत से मिलता है। भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। बॉर्डर रिलेटेड हमने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। उसको एक एडवांटेज मिलेगा कि वो एक बॉर्डर को एक्टिवेट ना करे, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा। ओवरऑल एक सिचुएशन ये जरूर है that yes, एक चर्चा ये भी चल रही है कि तारिक रहमान के जीतने के बाद, उनकी पार्टी के जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो ढाका का रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान से चलेगा। डू यू एग्री? मैं इस बात को एग्री कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि एक नई लीडरशिप आई है, वो शायद स्टैंड कर जाए अपनी कंट्री के लिए। और वो जो रिमोट, क्योंकि देखिए बड़ी सीधे सीधे रिस्क जो है उसे भी मालूम है, अगर वो टेररिज्म के अंदर जाएगा इंडिया ठोक कर मारेगा। अगर वो ट्रेड में कहीं दाएं बाएं जाएगा, इंडिया का कपास बंद हो जाएगा, उसका ट्रेड अपने आप में डाउन होता है। तो जब एक नया आदमी आता है तो कुछ नई सोच ला सकता है, और स्पेशली इनका इंक्लिनेशन शायद यही वजह है, जब 17 सालों के बाद तारिक रहमान वापस लौटते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, हम बांग्लादेश के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक वक्त पर बहुत मजबूत हुआ करते थे जब वहां पर शेख हसीना थी। उसके बाद जो वहां पर हालात बने और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में जो तल्खियां आई, अब बीएनपी के वहां पर आने से क्या आपको लगता है कि ये एक अहम पड़ाव होगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से हम समझे तो? प्रिया जी, सबसे पहले आपको, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह है। ये बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनकी कट्टरपंथियों पर जीत है। और बांग्लादेश के जो जी, शायद कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही संजीव जी, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। लेकिन अब रोहित जी आपके पास आऊँगी मैं, तब तक संजीव जी जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन रोहित, हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हालात बने, खासतौर पर जेन जी ने किस तरीके से वहाँ पर विरोध किया शेख हसीना का एक फैसला, और उसके बाद पूरा छात्र आंदोलन हमने देखा जिसका नतीजा ये हुआ कि तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, एंट्रिम वहाँ पर गवर्नमेंट बनी। लेकिन जेन जी को भी बांग्लादेश की जनता अगर नकार रही है तो ये क्या बताता है? देखिए, कई प्रकार की बातें हैं
और अगर विश्लेषण कीजिएगा जनजी का, तो हो सकता है सड़क पर जो भीड़ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए निकली थी, उन भीड़ में खड़े नेताओं के नेतृत्व को बांग्लादेश की आवाम ने रिजेक्ट किया हो। लेकिन तारिक रहमान साहब, जिनकी पार्टी बीएनपी है, जो जियाउर रहमान साहब के साहिबजादे हैं, इनकी अम्मी भी वहां की वजीर आला रही, तो ये भी कोई बहुत वृद्ध तो है नहीं, 50-55 साल के लगता है, देखने में लगते हैं, और 17 साल निर्वासित रहे हैं बांग्लादेश से। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के नौजवानों ने इनको अपना नेता मान करके अपना जन समर्थन दिया हो और इनके नेतृत्व में एक नई सरकार बन रही है। हम शुभकामना व्यक्त करते हैं भारत के एक नागरिक की हैसियत से और बांग्लादेश के एक शुभचिंतक पड़ोसी की हैसियत से कि इनके नेतृत्व में बांग्लादेश का उद्भव हो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट आया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के प्रति और लोकतंत्र के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं प्रेषित कर बांग्लादेश के नए नेतृत्वकर्ता के लिए भारत में रास्ते खुले रहने के संकेत दिए हैं, यह भी सुखद है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा बांग्लादेश के हितों के संरक्षण का प्रयास किया है। और बांग्लादेश भी तो विचार करेगा कि पाकिस्तान उसके लिए उपयोगी है, चाइना उपयोगी है या भारत उपयोगी है। सबसे ज्यादा अगर उपयोगी कोई राष्ट्र बांग्लादेश के लिए है तो वह भारत है। और आज हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व कौशल का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है। भाई, अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ मैत्रीय रिश्तों के प्रभाव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। और तारिक रहमान साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सामंजस्य बिठाकर बांग्लादेश की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास जरूर करें। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश में ये 35 साल के बाद हो रहा है जब कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द ही सियासत की वहां पर एक खींचतान मची रहती थी। हालांकि अब तो जो शेख हसीना की पार्टी है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, जिसने कह भी दिया कि ये जो चुनाव है वो इलीगल है, चुनाव नहीं है। लेकिन सुजाता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत और शेख हसीना का जब बांग्लादेश था तो हमारे रिश्ते कितने बेहतर थे, और एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा सीमा को लेकर के ऐसा कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या शेख हसीना का बांग्लादेश और तारिक रहमान का बांग्लादेश, इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है? भारत के लिए कितना जरूरी हो जाएगा, और क्या हम अपने लिहाज से समझे कि बांग्लादेश जो तारिक रहमान की अगुवाई में आगे बढ़ेगा वो उतना ट्रस्टवर्दी होगा? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी पृष्ठभूमि का समझना जरूरी है। आज जो जमाते इस्लामी, जिसके दो गुटों के बीच में ये पूरा चुनाव हो रहा है, क्योंकि आवामी लीग को तो बाहर ही रखा गया है। 60% की जो जनता है, जिसका मैंडेट था 60% का, उसको बाहर रखा गया है, उसको बैन कर दिया गया है। शेख हसीना खुद भी भारत में ही है। तो एक तरह से ये चुनाव मुझे लगता है कि पहले से ही निर्धारित ही था, पर लेकिन इस बात की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जमाते इस्लामी और बीएनपी में से किसी एक को चुनना था, वर्स्ट ऑफ द टू चुनना था। एक्चुअली आप बेस्ट ऑफ द टू नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपने ये मौका ही नहीं दिया जनता को कि वो एक सेक्युलर सरकार चुने नहीं चुने, उसको फिर आपने दो लोगों को दिया, वो भी ऐसे व्यक्ति को दिया जो 17 साल यूके में था, उसके खिलाफ इंटरपोल के मामले थे, लेकिन यूके ने उनको सरेंडर करने नहीं दिया। वो एक रणनीति के तहत किया गया था कि किस तरह से सीआईए ने, ये बातें भी हो रही है कि MI6 और सीआईए ने किस तरह से उनको बचा के रखा कि किस दिन ये काम आएगा। देखिए, शेख हसीना का जो भारत था, शेख हसीना का जो बांग्लादेश था, भारत से जैसे संबंध हमारे अच्छे थे, लेकिन बीच में शेख हसीना भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते वो चाइना को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। और यही कारण है जो ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि अगर चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका ये सब पहुंच जाते तो अमेरिका की जो एक तरह से वो कॉलोनियल, वो दिखती नहीं है, पर वो नियो कॉलोनिज्म जो पाकिस्तान में आपने देखा, जिस तरह से अमेरिका कंट्रोल करता है, उस तरह से वो बांग्लादेश भी कंट्रोल करने की कोशिश हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो बातें कही गई बीएनपी के द्वारा ये कहा गया कि भाई जो कि पहले की अवामी लीग के भी जो सपोर्टर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए जब 2 हाउसेस बनेंगे तो उनके लिए भी जगह होगी। अल्पसंख्यकों को भी मतलब ये सुरक्षा देने का एक वादा किया गया है कि उनके धर्म और धार्मिक स्थलों को तोड़ा नहीं जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ये सब कितना होता है ये आपको पता नहीं, क्योंकि बीएनपी का तो जो हिस्ट्री रहा है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा
पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के करीबी रिश्ते रहे हुए हैं उनके। हालांकि अब जो नया मैनिफेस्टो उन्होंने लगाया उसमें लिखा है कि फर्स्ट बांग्लादेश का नारा दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ उनको पता है कि अब जो है नया बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, रेफरेंडम भी हो रहा है। और इसीलिए आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया, आपकी थोड़ी इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। मैं बस 10 सेकंड इसको जोड़ दूं। हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी, जो आप कह रहे थे कि 17-18 सालों के बाद ये शायद ये मौका आया है कि एक शायद 35 साल के बाद एक पुरुष जो है वो पीएम बनने जा रहा है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस चुनाव में भी जबकि महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, 50 पार्टियों में से सिर्फ 30 पार्टियों ने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया था महिलाओं को। ये हालत थे बांग्लादेश में। लेकिन जिस तरह से अब महिलाओं की कतार देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जमात को नकारा है, जिस तरह से उन्होंने एक ज्यादा कट्टरपंथी और एक कम कट्टरपंथी में से एक कम कट्टरपंथी बीएनपी को चुना है, ये बड़ा संकेत है बांग्लादेश के बदलते हैं कि जो दावे भी किए गए थे, जो चुनाव के वक्त में वादे भी किए गए थे, उसमें बीएनपी की तरफ से कहा गया कि हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज लाई जाएगी। जमात कितना कट्टर है, वो महिलाओं पर बंदिशें लगाने की बात करता है, तो शायद यही कारण है कि बीएनपी को लोगों ने चुना है।